हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो डी फार्म फर्स्ट ईयर का बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का एक टॉपिक लिपिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ लिपिड, ठीक, इसकी लिपिड का जो केमिस्ट्री एंड रोल है वो हमें पढ़ना है। इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ना है, ठीक, और डिजीज रिलेटेड टू दी लिपिड मेटाबॉलिज्म, जो भी डिजीज हमें होती है लिपिड के मेटाबॉलिज्म से, वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं हम। डिफिनेशन, क्योंकि ब्रीफ केमिस्ट्री में हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो लिपिड आर ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड related to fatty acid and insoluble in water but soluble in solvent or organic solvent। ये insoluble वाटर में है बट सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सेलेबल है। आपको इतनी छोटी सी डिफिनेशन लिखना है। या आप लिख सकते हैं कि जो है लिपिड जो है फैटी एसिड का लॉन्ग चेन होता है, ठीक, और अल्कोहल का ये क्या होता है, लॉन्ग चेन होता है फैटी एसिड का, ठीक। बट आपको डिप्लोमा के अकॉर्डिंग सिर्फ समझना है, इतने में आप जो है बढ़िया से पास आउट कर सकते हैं अगर आप ये रट लें तो। रोल क्या क्या है हम इसको देखते हैं। और डिफिनेशन में बोहर जो है ये भी इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि इनसॉल्युबल इन वाटर, जो लिपिड है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो भी हैं उनमें ये सॉल्युबल है, जैसे ईथर हुए, क्लोरोफॉर्म हुए, बेंजीन हुए, एसीटोन हुए, ETC। इन्होंने ये कहा था। रिलेटेड फैटी एसिड इन ईस्टर, ये जो है फैटी एसिड के ईस्टर होते हैं और ये यूटिलाइज लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूटिलाइज किया जाता है। ये सब आप नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही जो है देख लीजिए। तो रोल क्या है, लिपिड आर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट। लिपिड जो है ये क्या है, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी डाइट का, ये है इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। सेलेबल इन क्या कहते हैं, ये हमारे डाइट में इम्पोर्टेंट है। दे एक्ट ऑफ फ्यूल एंड इल्ड एनर्जी, ये हमें फ्यूल, आपने देखा होगा ईंधन जिसे बोलते हैं, ये हमें क्या करता है, ईंधन देता है और एनर्जी देता है। द एक्ट इन सेलेशन इन प्रोटेक्ट ऑफ विटल ऑर्गन, ये क्या करता है हमारे विटल ऑर्गन को, यानी जो भी हमारे विटल ऑर्गन है जैसे रिस्पायरेटरी ट्रैक हुआ, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ये ताकत का रोल अदा करते हैं, उनमें ये जो है क्या प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोवाइड बिल्डिंग ब्लॉक फॉर हाई मॉलिक्यूलर वेट इन सब्सटेंस, ये जो है बिल्डिंग जो है प्रोवाइड करता है, बिल्डिंग यानी बनाता है ब्लॉक फॉर हाई मॉलिक्यूलर वेट को, ठीक, सब्सटेंस को। सप्लाई एसेंशियल फैटी एसिड विच नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी, ठीक, ये जो है सप्लाई, ठीक, एसेंशियल जो कि जरूरी है फैटी एसिड, ये सिंथेसिस नॉट बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते। द एक्ट ऑफ कैरियर फॉर फैट सेलेबल विटामिन, ये फैट सेलेबल विटामिन का कैरियर होता है। द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन का जो है इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है प्रदान करता है। ये सब सारी चीज़ें आप रोल में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, इतना जो है 7 आपके लिए काफ़ी है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इनको मेनली 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ये आप लिख सकते हैं। पहला सिंपल लिपिड, दूसरा कंपाउंड और तीसरा ड्राइव्ड। तो सिंपल यानी नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल लिपिड क्या है। तो सिंपल लिपिड में फैटी एसिड प्लस अल्कोहल क्या होता है, सिंपल लिपिड में ये ईस्टर होते हैं फैटी एसिड के और अल्कोहल के, ठीक। तो इसमें क्या होता है, दोनों प्लस होते हैं, जैसे फैट और वैक्स। इसका एग्जाम्पल जो है फैट, तो फैट क्या होता है, ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होता है, ठीक। और वैक्स क्या होता है, ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड हायर अल्कोहल्स, ठीक, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा है कंपाउंड लिपिड, नाम से ही लग रहा है कि कंपाउंड यानी इसमें और भी कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल विथ एडिशनल ग्रुप, इसमें क्या एडिशनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, क्या फास्फोलिपिड,
ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड या लिपोप्रोटीन, ये आप कह सकते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल है। और अब ड्राइव्ड लिपिड, आप ये समझ सकते हैं इन दोनों को यानी दोनों को मिलाकर जो हम इसमें दोनों ही पाए जाते हैं। तो सब्सटेंस ड्राइव फॉर एबव इन हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस से ड्राइव होता है, जैसे फैटी एसिड, अल्कोहल, स्टेरोल्स एंड स्टेरॉइड। ठीक, आप ये लिख सकते हैं। क्वांटिटेटिव टेस्ट की बात करते हैं हम। क्वांटिटेटिव टेस्ट क्या है, तो इसमें हम देखते हैं ग्रीस स्पॉट टेस्ट। ठीक, ग्रीस स्पॉट टेस्ट, तो स्पॉट में क्या होगा, जैसे हम कागज लेंगे, ठीक, और इसमें स्पॉट को हम देखते हैं। ए ड्रॉप ऑफ ऑयल का ड्रॉप लेंगे, इज अप्लाइड ओवर अ पीस ऑफ ऑर्डिनरी पेपर लेंगे, इफ इट फॉर्म ऑफ ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट इन इंडिकेटेड परसेंट ऑफ फैट ऑयल। क्या होगा, इसमें जो है वो हमें इंडिकेट करेगा कि इसमें जो है फैट ऑयल प्रेजेंट है। एमल्सिफाइंग टेस्ट, एमल्सिफाइंग को हम प्रासीकरण भी हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होगा, 2 ml वाटर लेंगे हम और 2 ml वाटर को हम मिक्स करेंगे डाइल्यूट बिल साल्ट में मिक्स करेंगे टेस्ट ट्यूब में, और 3 ड्रॉप्स हम गिवन ऑयल ऑफ एडेड इन सेकेंड सेक करेंगे, ठीक, हिलाएंगे। और फार्मेशन ऑफ स्टेबल इमल्सन, अगर स्टेबल इमल्सन जो है फार्मेशन होता है तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें लिपिड प्रेजेंट है। सपोनिफिकेशन तीसरी विधि है। सपोनिफिकेशन टेस्ट में क्या करेंगे, जिसको हम साबुनीकरण कहते हैं। 10 ड्रॉप इन गिवन ऑयल, 10 ड्रॉप हम ऑयल लेते हैं और जो है 20 जो है 40% KOH एंड 2 ml ग्लिसरॉल को हम मिक्स करते हैं। ठीक, मिक्स करते हैं, मिक्सचर बना के मिक्स, और उसके मिक्सचर को हम बॉयल्ड करते हैं, यानी गर्म करते हैं उसके बॉयल्ड को और उसके मिक्सचर को। तो ये जो है जब गर्म करने के बाद जो है क्या होता है, ड्राइव 2 पार्ट, यानी दो पार्टों में ये ड्राइव हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। सबसे पहला हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब में जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे NaCl का, NaCl को हम ऐड करेंगे तो ये सेपरेशन यानी अलग पृथक हो जाएगा, सॉप और फ्लोट यानी ऊपर तैरेगा और पृथक हो जाएगा। ठीक, और दूसरा जो है टेस्ट ट्यूब में हम CaCl2 लेते हैं, सॉल्यूशन लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉप, इसमें क्या होगा कि ये जो है कैल्शियम जो सॉप है ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी कि बैठ जाएगा। ये आप ये इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट टेस्ट से नहीं है, बट आप जो है पढ़ लीजिएगा। और ये जो है इसके बाद जो है डिजीज रिलेटेड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी डिजीज जो है इस पर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एक्यूरेट डिजीज जो होती हैं, जो एक्यूरेट डिजीज होती हैं, और इनहेरिटेंट डिजीज, इनहेरिटेंट जो वंशागत मिलती हैं, ठीक, वंशागत मिलती हैं, और ये जो है खुद होती, जैसे ओबिसिटी आपने देखा होगा, मोटापा इस समय जो है मोटापा, और फैटी लीवर, और कीटोसिस, और एथेरोस्क्लेरोसिस, और इसमें जो है इस समय जो है हो रही है। तो ये हमें खुद होती है और ये हमें विरासत में मिलती, इनहेरिटेंस यानी पीढ़ियों के द्वारा। तो इसमें हम सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ओबेसिटी होती क्या है। ओबेसिटी जो है इंक्रीज बॉडी वेट, यानी हमारे बॉडी का वेट जो है बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, और इसमें क्या है कि यूटिलाइजेशन से ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसे ये जो है नॉन इंडोआफ्राइन, ये सब आप पढ़े ही होंगे। इसका काज क्यों होता है, स्टार्वेशन यानी भूखमरी के कारण, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, इंसुलिन डिफिशेंसी, इन सब के कारण होता है। हाई फैट डाइट अगर हम लेते हैं जिसमें हाई फैट हो वो डाइट लेते हैं। अल्कोहलिज्म यानी ड्रिंकिंग जो लोग करते हैं, डिफिशेंसी ऑफ लिपोट्रोपिक एजेंट जो भी हैं, इन सब के कारण जो है ये होता है। ओबेसिटी सब आप लिख ही सकते हैं अपने मन से अगर आ गया तो। फैटी लीवर क्या होता है, फैटी लीवर जो है ये जो है इसके हमने अभी बताया है कि फैटी लीवर का क्या कारण है,
स्टारवेशन यानी भूखमरी, ये सब सारी चीज़ें जो है इसमें क्या होगा, लीवर में फैट जो है एक्युमुलेशन हो जाता है, ठीक। और जो तीसरा है कीटोसिस, इसमें क्या होगा, इसमें भी इंक्रीज यानी बढ़ जाएगा एक्युमुलेशन ऑफ कीटोन इन बॉडी में कीटोन बढ़ जाता है, ठीक, या ओवर प्रोडक्शन होता है कीटोन का बॉडी में, ये आप लिख सकते हैं ये भी। और उसके बाद एंथ्रोस्क्लेरोसिस, ये क्या होता है, एंथ्रोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है, थिकनेस ऑफ आर्टरी यानी धमनियाँ जो हैं हमारी मोटी हो जाती हैं। लीड कोरोनरी आर्टरी, इसको या हृदय की बीमारी भी कहते हैं, जो कोरोनरी आर्टरी है, इसी के कारण जो है हार्ट अटैक होता है, ठीक। इसमें क्या हो जाता है, इसके वाल जो लिपिड जो हैं इसके वाल में यानी कोरोनरी आर्टरी के वाल में, दीवार में जो है जमा होके सकरा कर देते हैं, ठीक, आर्टरी को। तो इसमें क्या है, उन लोगों को होता है जो फैटी यानी फूड लेते हैं जैसे जानवरों का, ये सब सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इनहेरिटेंस की बात करते हैं, जो कि हमें पीढ़ी से मिलती है। तो ये देखिए, हाइपर मीन्स ज़्यादा, और लिपोप्रोटीन, ज़्यादा लिपोप्रोटीन के कारण जो होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, इंक्रीज ऑफ लिपोप्रोटीन कंपोनेंट इन प्लाज्मा। इसके दो पार्ट हैं, पहले तो प्राइमरी, इसमें क्या होगा, हाइपर लिपोप्रोटीन एंड इनहेलेंट डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं। सेकेंडरी में ये जो है अंडरलेइंग डिजीज होती है, ठीक। अब हाइपर तो हो गया, अब हाइपो यानी कमी के कारण, ठीक, कमी के कारण जो भी होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये डिसऑर्डर होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म का, इसमें डिक्रीज हो जाती है, उसमें बढ़ रहा है और इसमें घट रहा है, यानी घट रहा है, जैसे LDL हुआ, HDL हुआ, दो प्रकार के ये भी होते हैं। तो आइडोपेटिक जो होता है, आइडोपेटिक हाइपर लिपिडेमिया, ये क्या होता है, ये जो है इनवर्न एरर होता है हाई लेवल ऑफ लिपिड इन प्लाज्मा, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो इसमें मिल्क में जो है ये जो है होता है, ठीक। अब गोचर डिजीज की बात करते हैं। गोचर डिजीज क्या होता है, इसमें भी डिफिशिएंसी होती है एंजाइम बीटा मतलब बीटा ग्लाइकोसेरेब्रोसेडेज, एक सेरेब्रोसेडेज एक एंजाइम होता है, ASE अगर लिखा है तो समझो एंजाइम है, इसकी क्या हो जाती है, डिफिशिएंसी हो जाती है। इसके कारण लीवर, स्प्लीन और ब्रेन में क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ एडल्ट, ठीक, स्प्लीन इन एडल्ट, स्प्लीन जो है एडल्ट का हो जाता है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं नीमन-पिक की। नीमन-पिक डिजीज क्या है, ये भी डिसऑर्डर होता है डिफिशिएंसी ऑफ एंजाइम का। ये एंजाइम कौन सा होता है, स्फेगोमाइलिन एंजाइम होता है, इसकी भी डिफिशिएंसी हो जाती है। इसमें क्या होगा, इसमें भी इनलार्जमेंट एब्डोमिनल मतलब लीवर एंड स्प्लीन, मेंटल ट्रेडेंशन होता है, ये सब सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। उसके बाद ट्राई सच डिजीज, ये क्या डिजीज है, इसमें क्या होता है, एक्युमुलेशन हो जाता है, एबनॉर्मल से एक्युमुलेशन हो जाता है गैंगोलोसाइड ऑफ इन ब्रेन में, ठीक, गैंगोसाइड ऑफ ब्रेन में हो जाता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर इंडोटिक्स एंड ब्लाइंड यानी अंधा और मूर्ख बालक यानी या बच्चा जो है, ये डिजीज के लक्षण हैं। और ये उसके बाद फेवी डिजीज, इसमें क्या होगा, गोलोफिड, इसमें क्या होता है, इसका मेटाबॉलिज्म का इनहेरिटेंट डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा, एक्युमुलेशन हो जाएगा, किसका, गोलोफिड का। इसमें क्या होगा, टिश्यू में जो है ये इसमें एक्युमुलेशन हो जाता है इसका। इसमें रीनल फेलियर, कार्डियक फेलियर और विजुअल डिफेक्ट, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अगर इतना रट लेते हैं तो आप लिपिड आपका पूरा जो है हो जाता है। इससे आप पास आउट हो सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।